नंबर 1 लिखो, जयपुर से, इसी के अंदर लिखना है क्या? कोई नहीं बैठा, चालू है सर। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, जयपुर से प्रथम मनोनीत सदस्य, जयपुर से प्रथम संविधान सभा के लिए, जयपुर से संविधान सभा के लिए, जयपुर से संविधान सभा के लिए प्रथम मनोनीत सदस्य। ठीक है। नंबर 2, प्रथम मनोनीत सीएम, प्रथम मनोनीत सीएम, जो विद्यापीठ है वो ही नहीं किया, वनस्थली विद्यापीठ। ठीक है। तो जयपुर से संविधान सभा के लिए प्रथम मनोनीत सदस्य और प्रथम मनोनीत सीएम। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन है? हीरालाल शास्त्री। फिर लिखो CS वेंकटाचारी। हाँ, दूसरे सीएम लिखो CS वेंकटाचारी। ये रहे 1951 से 1949 से 1951 रहे हैं। 49 से 1951 CS वेंकटाचारी। अगला लिखो, दूसरे सीएम कौन है? नंबर 1, दूसरे मनोनीत सीएम, दूसरा गैर राजस्थानी सीएम, तीसरा केंद्र के द्वारा मनोनीत। राजा चुप हो जा, नहीं बजा दूंगा बाजा। केंद्र के द्वारा मनोनीत। नंबर 4, ICS अधिकारी। क्रम पूछता है। ठीक है। तीसरा, कहा खाऊं? खावे की चीज नहीं है, लेवे की चीज है। इनने ऐड कर दियो। नीचे लिख चलें आप। पहले सरकार नहीं बने थे, नहीं केंद्र ने अधिकार में ले लिया था उसको। बने तो 1952 के बाद हैं।
चलें आगे। कल प्रतिपक्ष का नेता बोला, ऐसा बोला कि सिस्टम खराब कर देगा पूरा। इससे बेटर तो कोई दूसरे को बना देते, कम से कम ढंग से तो बोल देता धीरे धीरे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं सदन में सदन की गरिमा का जरूर ध्यान रखें। और आपको वहां इसलिए भेजा है कि आप जो विपक्ष नियम कानून बनाए उनके ऊपर अपना पक्ष रखें, है ना। ये इम्पोर्टेंट होता है प्रतिपक्ष नेता का, बहुत पढ़ना पड़ता है। उल्टे सुल्टे जरबक देने से नुकसान होगा, खुद का ही नुकसान करेगा। माहौल पता है, वर्तमान में लोग वोट दे के भी बाद में गिल्टी फील करते हैं कि हमसे गलती हुई है। उस समय तो क्या होता है, हवा चलती है, तो हवा में मूड बन जाता है, चलो संविधान खतरे में हो तो अच्छा, चलो कर देते हैं। लोगों को संविधान की विसड़ी पता नहीं है, खतरा पता नहीं कैसे पता लग जाता है। सदस्य ये अच्छी नहीं है, ये सदस्य है। अब समझने में क्या जा रहा है, सुनने में क्या जा रहा है। चलो तीसरे सीएम हैं। अच्छा, बाकी बेइज्जती इज्जत है कि नहीं बाकी? केंद्र में भी धड़ाओगे उसको, तो उसके निपटाने का पूरा प्लान तुम्हारा अब बना है, चलने दो। मैं क्या है कि रील देखते रहते हैं, रील तो सब देखते हैं। फेसबुक में चेक करने जाता हूं कि आज किस विचारक ने क्या विचार डाले हैं, तो उन विचारकों को पढ़ने के बाद मेरे मन में उग्रता आती है। फिर मैं सीधा नीचे मैसेज पे जाता हूं, जो मेरे मन में उग्रता आती है नहीं, मैसेज पढ़ने के बाद शांत हो जाती है, क्योंकि जो मैं विचार प्रस्तुत करने वाला होता हूं वो पहले से ही बन मैंने चलो कोई नहीं, मोर्चा संभाले हुए हैं, मैं वापस चलता हूं। तो एक व्यक्ति ने डाला, पता नहीं स्टूडेंट है कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भाई साहब बोलता है, लिखता है जब, तो उसे लिखा 1-240 पर भारी, तो मैंने नीचे लिखा 241। मैं कम से कम ये तो नॉलेज ले ले, और 1-241 में नहीं 295 पर भारी, ऐसे लिखता तो बढ़िया है। कोई बात नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने विचार लिखने के लिए क्या है, स्वतंत्र, कोई आपत्ति नहीं है। लिखो, जोधपुर से संविधान सभा के लिए मनोनीत सदस्य, मनोनीत तीसरे मनोनीत सीएम दूसरे निर्वाचित सीएम राजस्थान के प्रथम आम चुनावों के समय सीएम थे। उपचुनाव किशनगढ़ से जीतकर सीएम बने।
वैभव गहलोत के बारे में सोच के कह रहे हो आप? हाँ सर। पास में पढ़ता चले जाए, माहौल तो है तो होता ही है। सीट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई व्यक्ति कहीं से भी जाके चुनाव लड़ लेता है। विधायक का आप कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हो उस राज्य में, और सांसद का चुनाव कहीं भी जाकर लड़ सकते हो उस देश में। दूसरे का भी आ सकता है, यहाँ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना पड़ेगा उससे। यहाँ पर जैसे सचिन पायलट है, उसे नाम जुड़वा रखा है। सांसद अगर है तो वोट तो वहीं डालेगा जहाँ है। अब जैसे मोदी है, तो वोट डालने कहाँ जाएंगे? गुजरात है ना। चुनाव कैसे भी लड़ सकते हो आप। वहीं गए थे, वहाँ तो रैली की थी, आपने देखा अमित शाह और वो दोनों गए हैं, वो भी गए हैं, तो सब वहीं जाते हैं। कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ ले, वोट डालने अपनी जगह ही। तो एड्रेस क्या मतलब नहीं, वोटर आईडी चेंज करनी होती है। आप उस क्षेत्र के निर्वाचक मतदाता नहीं रहोगे, वहाँ का जो सरपंच होता है, अगर गांव के हो तो सरपंच, नहीं तो आपकी साइड का पार्षद लिख के दे देगा भैया मेरे वार्ड में नहीं है भैया, यहाँ का इसका निर्वाचन हटा दिया जाए। निर्वाचन आयोग में जाके जो आपके BLO वगैरह बनते हैं, वहाँ जाके अपडेट करवा लो। लेटर पैड पे होना ज़रूरी है ये। ऐसे तो मैं भी कहूँ चल मैं वहाँ वोट नहीं दूंगा, यहाँ दूंगा। कुछ समय पहले यहाँ की जो महापौर है वो इस चक्कर में फंस गई थी, 2 वोटर आईडी हो गई इनके पास। बाद में एक वोटर आईडी मान्य की थी, वो तो रिजेक्ट थी। अब देखिए, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? यस, वाह, टीकाराम पालीवाल। ये महुआ हिंडौन वाले क्षेत्र से थे, ठीक है। इनकी सरकार कैसी थी? काम चलाओ सरकार। बाद में प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। दूसरे सीएम कौन बने? जयनारायण व्यास। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सर्वाधिक बार, कितनी बार? 4 बार। सर्वाधिक अवधि 17 वर्ष तक क्या रहे? सीएम। इनके समय राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ? इनके समय पंचायती राज नागौर में 1959 में लागू, 1962 में संभागीय प्रणाली समाप्त, उतार लो।
एक नवंबर 1956। ठीक है, खाएं। ध्यान नहीं, गलत नहीं किया था कुछ, है ना? गलत नहीं किया था कुछ उतार। हाँ, देख लो क्या हो गया। राष्ट्रपति अगले सीएम कौन बने? प्रथम मुस्लिम, बहुमत नहीं था। गठबंधन की सरकार बनी थी। हरदेव, हाँ, पद पर रहते हुए, सॉरी, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तीन बार सीएम बने, एक बार भी
चलें, लिखते रहो। इनके बाद कौन आए? इनके समय सती और हुई थी, एक झुंझुनू में हुई थी शायद। हाँ, झुंझुनू में हुई थी शायद। एक सती वाला कांड हुआ था इनके समय। सती वाला ना। सांविधिक, सांविधिक ये नहीं, हमारे यहाँ तो पहले ही बन गया था। लोकपाल का, लोकायुक्त स्टेट में, लोकपाल देश का, स्टेट पूरे देश का। राष्ट्रपति शासन 4 बार भाई, सब अलग अलग टाइम पे लगा है। छपरा 12, पुलिस में थे ही। कांस्टेबल से सीएम की बनने की कहानी। वो एक प्रावधान था, ये संवैधानिक प्रावधान हो गया, संवैधानिक मान्यता दे दी। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, 9 में प्रावधान किया गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई। वो कोई बाध्यकारी नहीं था, वो बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो मत बनाओ। विधानसभा में, विधानसभा, विधानसभा
लिख लिया? चलें? प्रतिभा सिंह पाटिल, एपीजे कलाम। किसने? ये कई 2002 से 2007 एपीजे, 7 से 12 वो 17 तक प्रणव, 17 से कोविंद से द्रुपद। मैंने पूरे लिखा तो दिए। ऐसा कोई है नीचे से ऊपर बोलेगा? ये ऊपर से नीचे नहीं बोल पा। चलो एक बार बोलो। मैं बोल रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा सिंह पाटिल, एपीजे कलाम, KR नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, R वेंकट रमन, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद। फिर उसके बाद बीवी गिरी, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। तुम बोलो ऊपर से नीचे है, मैं तो बोल दी। चलो चलो भैरव सिंह जी गए और आगे नए। विधानसभा सदस्य नहीं थे, बाद में बने। प्रथम SC के CM, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति।
ऐसे सीएम जो प्रोटेम स्पीकर रहे वो दो हैं। जयनारायण व्यास भी प्रोटेम स्पीकर बने थे, ये याद रखना। या तो वहाँ लिख लेना वाले उसमें जयनारायण व्यास में कि प्रोटेम स्पीकर रहे। चुनाव हुए, हरदेव जोशी आ गए। तीसरी बार सीएम कौन बने? हरदेव जोशी। दूसरी बार फिर हरदेव जोशी ने त्यागपत्र दिया, फिर सीएम बने शिवचरण माथुर, फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया, फिर दोबारा सीएम बने हरदेव जोशी। 1990 में सरकार गई, भैरव सिंह शेखावत सीएम बन गए, पर भैरव सिंह शेखावत की सरकार 1992 में चली गई, फिर आपातकाल लग गया। बस ये सिस्टम बेकार है इधर उधर डोलने का। मैं कहता हूं कि तुम लोग किसी को भी वोट दो, एक साथ एक मुश्त सरकार बनाओ, ताकि सरकार डिसीजन ले सके, आवाज़ उठा सके। अब क्या है कि अब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन चकचुंदर टाइप के सांसद बन गए आजकल। चकचुंदर जानते हो? कुतरने वाली, हाँ, बस एक कुतरा कुतरी करते रहेंगे। अब किसी के लिए बोल दें कि हमारे नेता के लिए ऐसा क्यों बोल दिया, तेरे नेता में गुण बता दे मुझे, एक किसी नेता में गुण बता दो, अच्छे नेता चुनो, है ना। नेता हमेशा कैसे चुनो? अच्छे, राजनीति गद से ऊपर उठाकर। मैं जो कल बात बोल रहा था आज बोलूँगा, याद आ गई मुझे वो बात, तो कल याद ही नहीं आई, आज याद आई है, तो आज बता के जाऊँगा, फिर कल आऊँगा। तो कहते गजनी समझे हो क्या? आज ही 15 मिनट बोलता है, तो 1 मिनट भूल जाए तो महागजनी है। कोई हिंट नहीं है, पूरी कहानी सुना दूंगा। याद है मुझे, कल से जहन में चल रही है। हीरालाल देवपुरा हो गए, चलो। अशोक गहलोत सीएम बने, फिर वसुंधरा। वैसे इस बार सीएम वसुंधरा राजे ही बननी चाहिए थी, है ना। पकड़ है, राजनीति की ABCD जानती है। ये प्रभु अभी सीख रहे हैं। तो बन गो, मैं वो नहीं कर रहा हूँ नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो बनना चाहिए जिसे वास्तविक नॉलेज हो, पकड़ हो, लोगों को कंट्रोल करना जानती हो, दंगों को रोकना जानती हो, और जरूरत पड़े तो लठ चलवाना जानती हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है। पैसे वैसे कोई खौफ है नहीं उसको, ऐसा तो है नहीं है सीएम बनेगी तो लूट के खाना है। शाही है वो, तो खानदानी है, खानदानी पैसा उसके पास, तो इतना पैसा है कि पूछो ही मत। तो उसे पैसों से कोई लेने देना था ही नहीं है। उसकी माँ की बदौलत ही बीजेपी स्टेब्लिश हुई है। विजय राजे सिंधिया, उसने फंड दिया था
विजयराजे सिंधिया, तब फंड दिया था, तब बीजेपी स्टेब्लिश हुई। पूरी जगह पूरी पार्टी को वो उसमें मेंबर थी, जबकि उनके जो बेटे थे यानी वसुंधरा राजे के भैया माधवराव सिंधिया ये कांग्रेस में थे, इनका भतीजा भी कांग्रेस में ही था, लेकिन अब बीजेपी में आ गए। एक तो वसुंधरा राजे हैं, एक और इनकी बहन है, वो एमपी से हमेशा बीजेपी की विधायक रहती हैं, वो बीजेपी पार्टी में हैं। दोनों बहन किस में है? बीजेपी में। और एक चीज़ वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी देन है मुहाना मंडी। ये जोधपुर जा रही थी मुहाना, जोधपुर से उठा के कहाँ लाए? जयपुर में। और दूसरी बात, एम्स कॉलेज कहाँ गया? जोधपुर में गया मेडिकल कॉलेज। वो कहाँ होता? हाँ वो ले गया। वो कहाँ होना चाहिए था? जयपुर में। वो हो जाता, लेकिन ले गए। हाँ सिंधिया तो है ही है। चलिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भजन लाल से कोई वह है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज 8 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, अभी कोई रणनीति सामने आई नहीं है। अब ऐसे करके 8 महीने निकले, 5 महीने और निकल जाएंगे, फिर कोई चुनाव आ जाएगा, नगर पालिका के चुनाव आ जाएंगे, फिर उनमें बिजी हो जाएंगे। तो अभी कोई घोषणा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बजट में अनाउंस होगा, फिर होगा। पेपर लीकों के लिए क्या हो है, चुनावों से कब तक करेंगे यार? देखो एक विडंबना है ये। अगर तुम 5 साल में करो, क्या करोगे बताओ? और दूसरी बात ये, तुमने ये कहा कि भैया हम उसको पकड़ के लाएंगे पेपर माफिया को। कहाँ है पेपर माफिया? गुरु घंटाल तो डायलॉग मारते घूम रहे हैं। जो मेन मुखिया हैं वो तो कॉपी नहीं है उनको तो किसी चीज़ का, वो उनकी जिंदगी में नहीं हो सके। क्या जाता है? मुझे समझा क्या जाता है? ये तो दिक्कत है। ऐसी सरकार हो जो वास्तविक तौर से जनता के लिए काम करे। कोई विधायक बन जाए, बाई चांस मान लो, सुनिए, कोई विधायक बन जाए तुम्हारे यहाँ से, और विधायक को पता है कि मुझे जनता चुनेगी, तो वो 24 घंटे जनता का काम क्यों नहीं करता? मेरी गारंटी है उसे कभी जनता हरा जाए तो नहीं हराएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर भी क्या समस्या है कि जनता को कितना भी कर लो, जनता का मूड है, वोट देगी दे देगी। अब एक बात बताओ, सुनिए, अभी लक्षद्वीप में हजारों करोड़ों का बिजनेस दिया, व्यापार दिया, लोगों ने मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप को चुना। किसकी बदौलत? उस पीएम की बदौलत। और बदले में पीएम की पार्टी का नेता हार गया। हाँ हार गया, इतना सारा बजट देने के बावजूद भी हार गया। बल्कि ये होना चाहिए कि हमारा नाम कहीं नहीं था, डिब्बा था, डिब्बे को स्टार बना दिया। और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो डिब्बा बनने लायक ही हैं, उनको उसी लायक ही रहने दो, उन्हें सुधारो मत। कई लोग ऐसे होते हैं, हट हमने मत सुधारा है, हट सुधार रहा है, फोड़ दूंगा सुधार रहा हो तो बात रहने दे। ऐसे लोग हैं यार, सुधारना चाहते ही नहीं। कोई राम मंदिर हमको क्यों देते? राम मंदिर नहीं चाहिए, राम मंदिर जा। और सड़क चौड़ी क्या कर दी? हमारा घर गए, इन पुरखा मारे थे गोली मार के, जिनके माथे पर तिलक लगा था उनमें गोली मारी थी, इसलिए राम मंदिर बनाया था, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। हजारों करोड़ों का बिजनेस दिया, तो हमको क्या बिजनेस दिया? तो ये थोड़ी है कि तेरे घर अगर वहाँ पोखर पे बैस रहा हो तो वहाँ जावे बिजनेस ले बे, तेरे छोरा काम कर भेज दे, पोखर बोलते। हाँ यार, तो इतना बढ़िया रोड दिया, एयरपोर्ट दिया, और क्या लोग बिजनेस दिया। आप लोगों के काम करेंगे, फूलों की दुकान चलेगी, कचौड़ी पकौड़ी की दुकान चलेगी, समोसा की दुकान चलेगी, ले ले चल वाले दुकान है। आजकल क्या मीडिया का ज़माना है, दुनिया बायकाट करते देने लगती, बायकाट कर दिया। लोग हाथ जोड़ के नहीं आ रहे अब राम भगवान यहीं पे ले लीजिए हो घर। अब पहले तो फूल जाते, थालियाँ जाती, कोई नियम कानून बनते, खत्म। हाँ नहीं नहीं, स्कूटी मोले का ही है। हाँ
अच्छा कल आए वो तो लाए होगा खाने के लिए दे डाल पीछे रोहित आएगा। चलो वापस आ जाओ। अशोक गहलोत, और मैं तो ये कहूँ अशोक गहलोत में क्या बुराई बेचारे में हैं? तुमने सीएम भगा दी वैसे ही, चाबी गई पीछे। मजाक कर रहा मैं, क्योंकि मैं खाऊंगा तो ये भैरव बाबा नहीं खाएंगा। ये तो यूं सोच कबाब है। सुनो देखो, ओ जेब में धन से काम नहीं चले, शरीर में मन होना चाहिए। समझ में, कहीं तो धन है पीछे पीछे घूम रहे हैं। चलो अशोक गहलोत पे आ जाओ। अशोक गहलोत नंबर 1, 3 बार क्या रहे? नंबर 2, 17 जिले बनाने वाला एकमात्र। बन गए। बगलोट आदमी है, बहस करवा रहा हूँ। बाकी रीजन पढ़ा कौन? ये युवा है, मुझे नहीं पता। इनके समय क्या पढ़ा था? अकाल पढ़ा था, जल। अशोक गहलोत के समय पढ़ा था जब पोखरण कांड कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय 99 वाला। 98 बनी थी सरकार इसकी, तो त्रिकाल कब हुआ? 1999 में तो पढ़ा था। खाद्यान्न की, जल की और चारे की, भोजन की। अकाल पढ़ा था। अब ये सीएम नहीं बनेगा। वसुंधरा राजे प्रतिपक्ष का नेता टीकाराम जूली। हो गया। प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष का नेता, जो ऊपर राहुल गांधी है, ऐसा ही है। बहुमत कहां से लाभ है को? टेंशन मतलब राष्ट्रपति ऑफर नहीं करेगा, राष्ट्रपति ऑफर नहीं करेगा, निपटा देगा पूरे सदन को। वैसे अगर ये चाहे तो सरकार 5 साल चलेगी, अगर नहीं चाहे तो नहीं चलेगी। ओके, हेडिंग डालो राज्य की मंत्रिपरिषद, फिर इसके बाद पढ़ेंगे विधानसभा विधान परिषद। हेडिंग डालिए राज्य की मंत्री परिषद, ठीक है।
समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, घबराना नहीं है। क्या? अरे यार, मैं तो वैसे लिख दिया था ये, कोई बात नहीं, लिख लो भले, लेकिन बस काम तो किया ही है। प्रशासनिक कारण होते हैं, कई लोगों को जिला मुख्यालय बहुत दूर पड़ता है ना। तो क्या यार, कुकुर मुत्ता की तरह जिले बना दिया यार। मतलब कोई हिसाब के होते हैं जिले? 17 जिले बनाते हैं क्या? अब बताओ, ज्योग्राफी वाला क्या तो पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कौन से जिले की कौन सी सीमा लगती है, हजारों क्वेश्चन बनते, कहाँ तक पढ़े हैं यार? 3 जिले बना देते बहुत है, 4 बना देते बहुत है। अब 17 जिले बनाने के बाद भी हार गया, तो यूपी की जैसी जनसंख्या, तो हम लग जाएं जनसंख्या बढ़ाने? बोला जिले बनाए, थोड़ा सम्मान तो रखे वहां को। अरे यहाँ की जनसंख्या 6.5-7 करोड़, वहां की जनसंख्या 26 करोड़ है। हाँ, वहां तो हक क्या बनता है वहां तो, और वहां तो एक दूसरा पार्ट भी है नहीं, वो तो धमाधम चल रहा है। बोला रुके वागा पन घटे। हाँ यार, इसमें क्या, मतलब हमारे देश को बैंड बजा रखा है। एक हमारा देश ऐसा है, यहाँ कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो आप, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। परसों क्या हुआ, मैं तो क्या है कि स्कूटी से आता हूँ तो मस्ती के मूड में आता हूँ, तो एक गाड़ी पे 2 लड़के थे, एक गाड़ी पे 3 लड़के थे। अब मुझे नहीं पता कि उनका और एक 4 व्हीलर वाले का क्या मसला हुआ। अब वो उससे गाली दे रहे थे, कांच लगा रखा था उसने, तो गाड़ी वाले ने ऊपर से गाली दे रहे थे बेनमा की। और फिर मैं आगे बढ़ा, वो आगे गए, गाली देते चले गए। फिर वो ऐसी ही बेचारा, उसका चेहरा देखने लायक था जो गाड़ी में बैठा था, और उसके साथ उसकी वाइफ भी बैठी हुई थी। मुझसे क्या है, ये चीज़ देखी नहीं जाती। मैंने 3-5 को रोका, मैं पहले तो गाड़ी का दे पहले बात आई क्यों बता भाई। क्या उसने एक साथ ब्रेक लगा दिए? मैं अगला व्यक्ति एक साथ ब्रेक तब लगाएगा जो आगे वाला ब्रेक लगाएगा। और नॉर्मली अगर तुम बच गए तो बच गए, क्या मर जाते तो? मैं मरा तो नहीं, मरा तो। अब कल क्या हुआ, कल मैं जा रहा था, कल मैं जा रहा था, तो मैं एक्चुअली में किसी का कॉल आया था, तो मैं उसे देख रहा था मैं किसका कॉल है। इतने में सामने से वो नेक्सॉन गाड़ी जा रही थी, तो उसने टर्न कर लिया। अब मेरा जाके गाड़ी उसके पहिया में भर गई। अब मुझे पहले तो बहुत तेज गुस्सा आया, नहीं अंदर अगर कोई और होता तो फिर गुस्सा पूरा निकलता। फिर मैं स्कूटी लेके आगे गया। हाँ, तो एक मम्मी और बेटी बैठे, तो उसने इतने अच्छे से बोला, उसने कुछ नहीं बोला, कहीं लगी तो नहीं आपको? मैं एक बार ब्रेक और लगा, दोबारा दंगो। मन में सोचा इतना मीठा कौन बोल सकता है। और बंदी ने बाहर आके ये नहीं देखा गाड़ी में कहीं स्क्रैच विच आ गया नहीं, कि नहीं आप बच गए बहुत है, मैं कहीं स्क्रैच नहीं आया, कोई बात नहीं, आ भी जाता तब भी कोई बात नहीं। मैं ये भगवान, ऐसा हो तो देखो मन है इसमें क्या है, क्या बेटा मन है कि नहीं है? आप नए आए हो, नए आए हो, नहीं पुराने हो, पहली बार आए हो? बड़ी चल जिंदगी चल रही है, नहीं चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलती रहेगी, ऐसे बोला करो है। देखो अगर कोई लड़का टक्कर मारता है, नहीं लड़का टक्कर मारता है तो भाई साहब टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, और कोई लड़की टक्कर मारता कोई बात नहीं, जा। ये ह्यूमन नेचर है व्यक्ति का, है। जब भी 50% जब भी तो मिल जा रहा है, तो क्या है लड़का चाहे तो लगा सकते हैं। देखो एक बात बताऊं,
तुम लोगों को तो ये बचपन से ठोकते आ रहे हैं और आगे भी तुम्हें ठोकते रहेंगे, बस तुम मुस्कुराते रहो, है ना। ठीक है, मस्त रहा करो। और मैंने हर बार एक चीज बोलता हूं, जब तो रख दे इसको, मतलब लत लग गई है, मेरे हाथ वहीं चले जाए। ला, कोई घंटी तो नहीं आई, देखे कोई मैसेज तो नहीं आया, ऐसे लत लग चुकी है। आपको लग गई? आपको लगे तो लगा। देखिए मंत्रिपरिषद क्या है। केंद्र में जो मंत्रिपरिषद, केंद्र के आर्टिकल कौन कौन से लिखे? 74, 75, 88। उसमें 75 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिखे थे। ऐसे ही यहां पर है, यहां पर आर्टिकल है 163, 164, 177। ठीक है। 163 में राज्यपाल को परामर्श देने के लिए क्या होगी, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा प्रावधान कब किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003। और ये प्रावधान कहाँ जोड़ा गया? 1K में जोड़ा गया। आर्टिकल 164(1) मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करेगा? लेकिन किसके परामर्श से? सीएम के परामर्श से। केंद्र में राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से, यहाँ राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री के परामर्श से। और जो मंत्री बनेंगे वो प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे किसके? राज्यपाल के। किसके रहेंगे? नंबर 2, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के। किसके प्रति है? जब तक बहुमत रहेगा, सरकार रहेगी, सीएम रहेगा, मंत्रिपरिषद रहेगी। ठीक है, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? नंबर 3, मंत्री क्या लेते हैं? शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? अनुसूची कौन सी है? 3। नंबर 4, बगैर सदन का सदस्य रहे 6 माह तक मंत्री बन सकते हैं। नंबर 5, विधानमंडल मंत्रियों के वेतन भत्ते निर्धारित करते हैं। मंत्री अगर विधान परिषद है तो मंत्री दोनों विधानमंडलों में से, दोनों विधानमंडल के सदनों में भाग ले सकते हैं। जैसे विधानसभा का कोई सदस्य है तो विधान परिषद में भाग ले सकता है, और विधान परिषद का सदस्य है वो विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। सदस्य नहीं, मंत्री। लेकिन वोट कहाँ डालेंगे? जिस सदन के वो सदस्य हैं। तो ये चीज़ वही है जो केंद्र में है, बस राज्य के संदर्भ में लिखना है तो लिख दीजिए। मैं थोड़ा सा अब देह को आराम दे दूं। लिखो, हो गई। लिखो, राज्य मंत्री परिषद। लिख लिया? नीचे लिखो, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। एक मंत्री परिषद होती है। राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती, जिसका प्रधान सीएम होता है। कौन होता है? सीएम। ठीक है, नीचे लिखो, मंत्री परिषद में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति
निहित होती है। ठीक है। और मंत्रिपरिषद में वही 3 प्रकार के क्या होते हैं, मंत्री। नीचे लिखो आर्टिकल 163(3), आर्टिकल 163(3) मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श की जांच नहीं होगी। लिखो आर्टिकल 164 गठन। आर्टिकल 164 गठन। नंबर 1, एक 164 में 1 लिखो मंत्रियों की नियुक्ति सीएम के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं। लिखो कै कबूतर वाला 164(1) में कै, 164(1) में कै। लिखो 91वां संविधान संशोधन 91, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का की सदस्य संख्या का 15% सदस्य राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद का आकार कितना कर दिया? 15%, जिसमें शामिल हो सकते हैं राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% सदस्य। लाओ दोबारा दो मुझे, अभी देख लेते हैं। राज्य
मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का 15%। अच्छा, राज्य की विधानसभा कर दो। कर लिया ना, तो बस काहे नहीं, विधानसभा करना है। तो मंत्रिपरिषद की मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो, देखते चलो। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं तथा तथा मत लिखना, हो सकते हैं, इनमें सीएम भी शामिल होता है। इसमें सीएम भी शामिल होता है, मतलब 15% जो है उसमें ही कौन शामिल है? सीएम। तथा न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। मंत्रियों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? 12। न्यूनतम 12 हो सकती है। नीचे लिखिए, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 1+29 हो सकती है। 1+ कितनी हो सकती है? समझ गए? 15%। 200 का 15% कितना है? 30। तथा न्यूनतम 1+11 हो सकती है। नीचे लिखो नंबर 2, मंत्रिपरिषद आर्टिकल 164(2) मंत्रिपरिषद 164 में सेक्शन नंबर 2 वो पूरा हो गया। एक नहीं, ख तो एक में चला जाएगा। 164(2) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 3, मंत्रियों को शपथ 164 में 3 मंत्रियों को शपथ राज्यपाल के द्वारा अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार द्वारा अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार दिलाई जाएगी। तो मंत्री कितनी शपथ लेंगे? 2। नंबर 4, बगैर सदन का आर्टिकल 164(3) के अनुसार अभी 3 पूछा है, 4 पूछा है? आर्टिकल 164(4)
बगैर सदन का सदस्य रहे, बगैर सदन का सदस्य रहे 6 माह तक, 6 माह तक मंत्री के पद पर रह सकता है। 6 माह तक मंत्री के पद पर रह सकता है। नंबर 4, नंबर 5, मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य का विधानमंडल निर्धारित करता है। मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य का विधानमंडल निर्धारित करता है। इसमें मंत्री 2 शपथ लेते हैं, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति 2 शपथ लेते हैं। कहना क्या चाहते हो विनोद? आपने बोला कि आप मंत्री 2 शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति भी तो 2 शपथ लेता है, जैसे 99 राष्ट्रपति 2 शपथ नहीं लाता, राष्ट्रपति एक ही शपथ दिलाता है। एक शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कौन लेता है? 2 शपथ लेता है। मैंने कब कहा लेता है? 99 में कैसा? अब राष्ट्रपति कह रहे हो बेटा? हाँ, प्रधानमंत्री 2 लेता है, या मुख्यमंत्री भी 2 लेगा। वहाँ मंत्री 2 लेते हैं, यहाँ पर भी मंत्री 2 लेगा। चलो लिखो, आर्टिकल 177 177 मंत्री दोनों सदनों की, अगर विधान परिषद है तो, नहीं है तो फिर तो है ही है। मंत्री दोनों सदनों की, अब दोनों सदन कौन से हैं? कोष्टक में लिख लो, विधानसभा और विधान परिषद। हम राज्य की पढ़ रहे हैं। विधानसभा और विधान परिषद, आप भूल जाते हो। अच्छा बस कर। कल क्या है? कल क्या हुआ? मैं, हमारे साइकोलॉजी के टीचर है विनोद जी, तो उनके पिताजी के क्या क्लोन बन गया था दिमाग पे, वो धक्का जम गया था, तो उनका ऑपरेशन हुआ, तो इसलिए उनकी क्लास नहीं हो रही है। तो उनके पिताजी का ऑपरेशन था, तो हम ऑपरेशन हुए वहाँ, ये मिशन कनेक्टर आए, यार लोकेश जी आप बहुत पसंद हो गए, मैं सर भावुक कर दिया। मैं ऐसा 2-3 बार और बोलोगे वास्तव में महसूस करने लग जाऊंगा। मैं सर में खाना कम कर दिया आजकल, नहीं थोड़े से और स्मार्ट लगो। मैं कल से आज सुबह जिक्की मैंने जॉगिंग करी, थोड़े से हैरान है वो, मुझसे ही होगा। अभी तो सर ने कहा है, अरे यार जिम ज्वाइन करवा दे। हाँ क्या कह रहा है? मैं शांत हूँ, शांत नहीं। जितने मेरी भावना समझ रहे थे, क्या समझ ले कि उल्टे सुल्टे नहीं होंगे। चलो लो आनंद। हाँ, दोनों सदन लिख दिए, विधानसभा और विधान परिषद। दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान
उसी सदन में करेगा लेकिन मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वह सदस्य हो। अब जो बाकी और प्रोसीजर है, काम वाम, वो सब इक्वल रहते हैं। फिर भी लिख लीजिए, इनमें समझाने की कोई बात नहीं, बस लिखना है आपको। मंत्रिपरिषद के कार्य, मंत्रिपरिषद के कार्य। नंबर 1, राज्यपाल को परामर्श देती है। राज्यपाल को परामर्श देती है। परामर्श देती है। राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में परामर्श देती है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण तैयार करती है। विशेष अभिभाषण तैयार करती है। लिख लिया? नीचे लिखो। राज्य की नीतियों का निर्धारण करती है। निर्धारण करती है। बजट का निर्धारण करती है। सरकार की योजनाओं का निर्माण करती है। निर्माण करती है। ठीक है, हेडिंग डालिए। राज्य विधानमंडल चेंज कौन करेगा? ओवर कर दो। चेंज कौन करेगा इसको? बुला लो उसको। आर्टिकल 188 अभी लिखाऊंगा। अब आएगी ना विधानसभा, इसको बंद कर दो। हाँ, एक नई स्ट्रीम बनाओ। चलो, सबसे पहले तो ये है कि अभी तक जो आपने पढ़ा
उसमें से किसी को कुछ पूछना है।